सबका स्वागत है। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो है आपका ओएसएससी सीजीएल मेंस आने वाला है, उसके लिए यूज में आएगा। एसएससी सीजीएल या फिर ओएसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का या फिर आपका जो जीएस जहाँ पे इंडियन पॉलिटी आ रहा है, तो ये आप रिवीजन के तौर पर या फिर कोई नहीं समझा है तो वो भी यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इंडियन पॉलिटी जो है, देखिए हमारा इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ने जाएंगे बेस से अगर बताऊंगा तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशियरी हो जाता है। तो हम पहले से मतलब हिस्ट्री से जाते हैं। ठीक है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक लॉ बुक है, और क्या वो जो लॉ बुक है उसके हिसाब से हम सब क्या करेंगे, हमारा जो डे टू लाइफ है वो अ, मतलब हमारा जो किस तरह से हम रहेंगे। ठीक है। हमको कौन क्या मतलब हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये सब जो रूल है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो कोई एक पर्सन चाहिए ना, कोई एक ग्रुप चाहिए। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका नाम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बनने के लिए फर्स्ट टाइम वो किसने बोला था, एम एन रॉय ने। कब, 1934 में। ठीक है। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट गिवन इन 1934 बाय एम एन रॉय। ठीक है। ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट मतलब पर्सन थे। ठीक है। 1936 में देखिए जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो डिमांड करता है, वो किस सेशन में, लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन में आईएनसी फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिमांड करता है कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए। तो ये सेटअप किया जाता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया जाता है कौन से प्लान में, ये ध्यान में रखिए, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, ये ध्यान में रखिए। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये सेटअप किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका जो कंपोजिशन था वो क्या था, 389 मेंबर्स थे टोटल। ठीक है। टोटल 3, उसमें से 292, ठीक है, वो क्या है, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एलए का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। जहाँ जहाँ पर भी आप देखेंगे मैंने एलए लिखा है, उसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। तो जो 292 मेंबर्स है वो इलेक्ट होके आएंगे, और जो 93 है वो क्या करेंगे, मतलब वो आपको ये नॉमिनेटेड हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ सॉरी नॉमिनेटेड ही हुआ, नॉमिनेटेड होकर के आएंगे। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा भूल गया। ठीक है, वर्ड भूल जाता हूँ कभी कभी। चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है, ठीक है, चीफ कमिश्नर 4 थे, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, यहाँ से एक एक आएंगे। तो ये जो एरिया है वहाँ से किस तरह से आएंगे, मतलब 1 मिलियन में से 1% आ सकता है, 1 मिलियन में से 1%, ये ध्यान में रखिए। और जो सीट था वो डिवाइड किया गया था मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच। देख सकते हैं, एक एक ग्रुप मुस्लिम और एक सिख और एक जनरल। तो जो वोटिंग का प्रोसीजर था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। तो उनका फंक्शन देखेंगे क्या करते थे वो लोग। देखिए फंक्शन जो है, मतलब जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो हुआ था December 9, ठीक है, 1946 में। तो अब असेंबली तो बैठ गया। ठीक है। असेंबली बैठ चुका है, और असेंबली के बाद वहाँ से वहाँ पे क्या है, सबसे जो ओल्डेस्ट है, अभी भी हम जब मीटिंग करते हैं क्या करते हैं, कोई जो बड़ा होगा वो वही बोलता है कि नहीं। तो वहाँ पर भी सबसे जो ओल्डेस्ट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो उनको क्या किया गया, इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो मतलब इंटरिम मतलब वो बस चालू करने के लिए वो प्रेसिडेंट बन गए। और फिर December 11 में, ये तो था देखिए December 9 में 2 दिन बाद, December 11 1946 में फिर राजेंद्र प्रसाद को ये क्या किए हैं, प्रेसिडेंट के हिसाब से इलेक्ट किए थे। ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, HC मुखर्जी, ध्यान में रखिए। और वहाँ पे और एक पर्सन सिलेक्ट हुए थे, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं ये क्वेश्चन को, BN राव। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, BN राव। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो थे वो BN राव। पहला जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो BN राव थे। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। और फिर दिसंबर, ये तो 11 हो गया, December 13 में सबसे बड़ा चीज़ हुआ हमारे इंडियन हिस्ट्री में, वो था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब जो है हमारा अभी जो मॉडिफाइड टू प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल में अब जो आप देख रहे हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लिखा होता है, ये जो प्रियम्बल है वो पहले
कौन, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब प्रपोजल दिया था, और वो जनवरी 2047 में वो क्या हुआ, एडप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था आपका मतलब सॉरी 1947 की बात। ठीक है, तो जब हम मतलब आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है, पार्टीशन जब आ गया, ठीक है, बहुत ही मतलब एक बैड फेज था हमारे लिए। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान के अनुसार वो पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान के अनुसार ये क्या हुआ कि अलग अलग हो गए। तो पार्टीशन के बाद देखिए कि जो इलेक्टेड मेंबर थे वो 299 हो गए, और जो नॉमिनेटेड थे वो 70 हो गए। ठीक है, और जो माउंटबेटन नहीं, इसके बाद जब भी वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, वो एक बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो मीट करती थी, और लेजिस्लेटिव के लिए भी मतलब रूल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बना था उनके ऊपर वो हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी का जो हेड कर रहे थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी के हिसाब से वो लोग मीट कर रहे थे, वो उसको हेड कर रहे थे जीवी मावलांकर। ठीक है, तो फर्स्ट देख लीजिए, ये जीवी मावलांकर हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के हिसाब से वो थे हमारे क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये दो फंक्शन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिल करके। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेशनल फ्लैग था, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947 में अडॉप्ट हुआ। फिर नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 में, और नेशनल सॉन्ग भी उसी दिन, मतलब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो जनवरी 24 1950 में क्या किए, उनको एडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक है, मेजर कमेटी से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको थोड़ा हम नज़र देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनियन पावर कमेटी का कौन था, जवाहरलाल नेहरू, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख लिया हूँ। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक था कमेटी, उसका भी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन लगा मतलब आप ऐसे कर देंगे, यूनियन लास्ट में नेहरू जी के लास्ट में क्या आता है, यू आता है, तो यूनियन का नेहरू ही होगा, यूनियन का नेहरू होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रोविंशियल का पी पटेल जी। ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी जो है पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है कि नहीं, जो सरदार पटेल थे वो, उनको बिस्मार्क भी बोला गया है, इंडियन बिस्मार्क। ठीक है, क्योंकि वो सबको एक साथ लाए हैं कि नहीं। चलिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो वही थे, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, वो चेयरमैन थे। एडवाइजरी कमेटी जो था उसका तो मतलब चेयरमैन सरदार पटेल थे, पर इसके दो सब कमेटी था। एक था देखिए आपका फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, और एक माइनॉरिटीज़ का एक था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का जो थे वो थे JB कृपालिनी। कौन थे, JB कृपालिनी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, JB यहाँ पे किया होगा। ठीक है, सॉरी, JB कृपालिनी, और जो माइनॉरिटीज़ के थे वो थे HC मुखर्जी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन इतना ही आ सकता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेजर कमेटीज़ तो थे और माइनर कमेटीज़ भी थे, पर वो उतना प्रीवियस ईयर में भी ज़्यादा नहीं आए, इसकी वजह से मैं उसको नहीं अभी बता रहा हूँ, पर थोड़ा सा सुन लीजिए कौन कौन थे। कमिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दैट इज जीवी मावलंकर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर KM मुंशी थे। और कुछ, हाँ, देखिए लिंग्विस्टिक प्रोविंस का एक कमीशन था, उसका थे P पट्टभी सीतारामैया। ठीक है, तो वो थोड़ा नाम सा अटपटा सा है, पर आप इतना ध्यान रखिए, मेजर कमिटीज़ यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल का पटेल जी। ठीक है, सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग का डॉक्टर BR अम्बेडकर, एडवाइजरी का सरदार पटेल। फिर ये दोनों सब कमेटी हैं, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी और एक माइनॉरिटीज़ का। तो FR का होते हैं हमारा JB कृपालिनी, और माइनॉरिटीज़ का होते हैं HC मुखर्जी, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के होते हैं राजेंद्र प्रसाद, RR राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्टेट का नेहरू जी होते हैं, और स्टीयरिंग कमेटी का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देते हैं। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा ये ड्राफ्टिंग वाला। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी का पूछ लेता है कभी कभी, तो ये ध्यान में रखिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे पर्सन देखिए, पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला,
एन माधव राव, ठीक है, ये बी एल मित्रा को वो रिप्लेस किए थे। क्यों? उनका थोड़ा हेल्थ वगैरह ख़राब हो गया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और डीपी खैतन होते ये रिप्लेस किए थे टी कृष्णमाचारी, ये क्या हुआ है, इनका डेथ हो गया था, ठीक है, 1948 में, इसके वजह से। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उनका क्या, जो जो क्वेश्चन आ सकता मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ और मतलब कुछ और भी पढ़ना होगा तो आप बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। गुड डे, गुड। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।